हेलो है दोस्त। आप लोग शानदार रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा, इसके पहले भाई आप लोग मेरे हमसफर हो, मेरे दोस्त हो भाई, मेरे भाई हो, एक बार आप लोग एसके सर का वीडियो जोरदार शेयर कीजिए। आप लोग भाई मेरे क्या है, हम सफर हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो यार, आप लोग एक बार जोरदार शेयर कीजिए एसके सर का वीडियो। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा। लग चुकी है तलब, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्या करे भाई, लग चुकी है तलब, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। भाई ये कोई पड़ोसी आपका पेपर नहीं लिख देगा कि क्या भाई तुम सेलेक्ट हो गए। तुम्हें पढ़ने के लिए खुद पढ़ना होगा, खुद मेहनत करना होगा। कोई देवदास नहीं आएगा कि तुमको दे देगा लो बेटा नौकरी, तुम ऐसो जिंदगी जियो। भाई आपको खुद तकदीर बदलना होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा। अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं है। अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाई ये कोई चिट्ठी नहीं है, ये कोई चिट्ठी नहीं है, तुम्हें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। यहां कोई नहीं आएगा कि क्या अल्लाह तुम्हारी मैं चिट्ठी ले जा रहा हूं, आपको नौकरी मिल गई। आपको अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, तुम्हें खुद मेहनत करना होगा, तुम्हें खुद आग में झोंकना होगा। अगर भाई तुम मार्केट में आए हो, तुम्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी, तुम्हें अपनी एक अलग इमेज बनानी होगी। भाई हमने कई बार बताया है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या भाई अगर आपको नौकरी मिले या ना मिले, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ये गलत बात है। यानी कल को आने वाले समय में आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने मेहनत किया था, हमने मेहनत नहीं किया। अगर मेहनत किया होता हमें नौकरी मिल जाती। भाई तुम्हें खुद मेहनत करना होगा, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। जब तक भाई आप मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। आज का सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है यदि निश्चित धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में और 11,600 रुपए की राशि 7 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, कितने प्रतिशत पर हमें ब्याज मिला है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 10,000 कितने वर्षों में हो जा रहा है, 5 वर्षों हमने लिखा 10,000 में कितना, यानी 5 वर्ष में 10,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है भाई, 5 वर्ष में 10,000। उसके बाद कितना, 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 11,600। 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है भाई, 11,600। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ में आपको क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है भाई, क्रॉस गुणा करना है। इधर देखिए 11 में भाई अगर 7 एक यानी 7 एक अन्नम भाई 7, कितना आ गया भाई 70,000। कितना आ गया 70,000। जब इसका गुणा करेंगे 11,600 में 5 से गुणा करेंगे भाई, पहले यहाँ पे 2 जीरो है, हमने 2 जीरो पहले उतार लिया। 5 छंग 30, हासिल कितना बचा भाई 3, 11 पचे 55, यानी 5 एक अन्नम 5, 5 3 कितना हो गया भाई 8, 5 एक अन्नम 5, कितना आ गया भाई 58, कितना आ गया भाई 5800। अब इधर देखिए क्या पूछा है भाई, दर प्रतिशत पूछा है ना, इसे घटा देंगे, इसे घटाएंगे कितना आएगा भाई 2400 रुपए। 0 में 0 0 0। अब भाई 0 में से 8 घटेगा नहीं, 0 में से 8 घटेगा नहीं, ये भाई ये पड़ोसी उधार देगा, इसको उधार देगा, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया, कितना बचा भाई 2। अब यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 गया, 5 गया, कितना बचा भाई 1। और इसे घटाएंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0 बचा, अब यहाँ पे 0। अगर भाई हम यहाँ पे देख लीजिए घटा दे रहा हूं, 11,600 में अगर 10,000 घटाएंगे कितना भाई 10,000 अगर घटाएंगे कितना आएगा 16,000, यानी 1,600 रुपए आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पर हमने कितना लिखा 1,600। अब इधर देखिए दर पूछा है भाई, हमने यहाँ पे 1,600 उतारा, अब नीचे क्या करना है ब्याज लिखना है, कितना 12,000 गुणते कितना भाई 100। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 0 से ये 0। अब देखिए दोनों कट रहा है ना,
भाई इसे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे काटेंगे 2 से, यहाँ पे 6 आएगा। कितना आया भाई? अगर यहाँ पे देखिए ऊपर भाई 160 बचा है, ऊपर कितना बचा? 160, नीचे कितना बचा भाई? 12। 2 से काटेंगे, ये हमारा 80 बार में कटेगा, ये हमारा कितनी बार में कटेगा भाई? 6। अब फिर ये कटा, ये 40 बार में कटा, ये कितना बचा भाई? 3। 40 बटे कितना बचा भाई? 3। जब भाग करेंगे कितना आएगा? 13 सही 1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर कितने प्रतिशत की, यानी कितना प्रतिशत हुआ भाई? यानी प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। आर कितना आया भाई? 13 सही 1/3%, 40/3 है भाई। इसे सही बटे में करेंगे, 33 39 39 से 40, यानी 13 सही 1/3%। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे प्रश्न भाई। तबाही प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। यहां पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? 3.5 किलोग्राम का 3.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 70 ग्राम है? 3.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 70 ग्राम है? अब इधर देखिए भाई, एक हमारा किलोग्राम है, एक ग्राम में है। 1 किलोग्राम है भाई, 1 ग्राम है, दोनों को सेम बनाना होगा। चाहे ग्राम को चाहे किलोग्राम में बदल दीजिए भाई, चाहे यानी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए भाई, हमें दोनों को सेम बनाना है। यानी दोनों को क्या भाई? सेम वैल्यू बनाना है, तभी हमारा आंसर आएगा। अगर एक भाई ग्राम है और 1 किलोग्राम है तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्या भाई? आंसर नहीं आ पाएगा, दोनों को सेम बनाना होगा। चाहे किलोग्राम को भाई ग्राम में चेंज कर दीजिए, अभी हमारा जो ग्राम में है इसे किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। इधर देखिए भाई, 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर कितना होता है भाई? 1 है, यानी 1 किलोग्राम, यानी 1 केजी बराबर कितना होता है भाई? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम, यानी 1 किलो भाई अगर आप चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं भाई, कितने ग्राम होता है? अगर 1 किलो ले रहे हैं भाई, उसे ग्राम में चेंज करें, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। कितना होगा भाई? 1000 ग्राम होगा। अब यहाँ पे देखिए 3.5 किलोग्राम है, 3.5 किलोग्राम है भाई। अगर 3.5 को भाई, अगर ये हमारा कितना है? 3.5 किलोग्राम। अगर इसे भाई ग्राम में चेंज करेंगे, क्या करना है? 1000 से गुणा करना है। जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई? यानी 3.5 आ जाएगा 3500 ग्राम। कितना आएगा भाई? अगर 1000 में 3.5 में गुणा करेंगे भाई, कितना होगा? 3500 ग्राम। अब कुछ भाई कहेंगे इसमें 35,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35,000। क्यों? यहाँ पे दशमलव लगा है ना। क्या लगा भाई? जब यहां से दशमलव हटेगा तो यहां से 0 हटेगा ना, तब यहां पे कितना बचा? 100 में अगर 35 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 3500। अब यहां पे देखिए क्या पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे? 70 ग्राम। यही पूछा है ना। किस पे पूछा है? जिसके साथ भाई का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा उसे हर में रखना है। जिसके साथ का लगा होगा उसे में क्या रखना है भाई? हर में। यानी हमारा 70 ग्राम है भाई। पहले हमने क्या लिखा? ऊपर 70, नीचे कितना भाई? 3500 गुणते कितना भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म भाई। 35 दुनिया 70 कितना आ गया? 2%। कितना आ गया भाई? 2%। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई। यही सारे एसएससी जीडी अगर भाई फाइट करना है तो आपको हर सवाल उतार। यहाँ पे अगली संख्या क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है। तो दोनों संख्याएं ये ज्ञात कीजिए भाई। अगर आपको परीक्षा में तबाही मचाना है, अगर आपको धुआं करना है भाई, आपको हर सवाल उतारना होगा, आपको एसके सर के साथ जुड़ना होगा। यही भाई सारे प्रश्न सीपीसी वाले प्रश्न है। सीपीसी मतलब भाई चूरन पर चरम पर चूरन प्रश्न भाई, यही सारे प्रश्न आते हैं। चूरम यानी चूरन पर चरम पर चूरन प्रश्न, सीपीसी वाले यही प्रश्न है भाई। ये आप प्रैक्टिस उठा कर देख लीजिए, यही सारे सवाल हर बार पूछा गया है। इधर देखिए भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनुपात कितना दिया भाई? पहली संख्या हमने कितना माना? पहली संख्या कितना है? 3, हमने 3x माना। दूसरी संख्या कितना है भाई? 4, हमने 4x माना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12x। भाई पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या कितना? 4x। यही तो दिया है अनुपात में।
यानी पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इधर देखिए यही तो दिया, अगर एलसीएम दिया होगा भाई इसी दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ पे होता है HCF 120 तो दोनों का HCM निकालते हैं, दोनों का भाई HCM निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 x बराबर कितना है भाई 120, वर्ग धम्मा 120, x बराबर कितना आ गया भाई 10 आ गया, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है भाई, योग। हमने यहाँ पे लिखा योग, योग मतलब भाई दोनों को जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7x, 7 गुणते कितना भाई यहाँ पे x का मान कितना आया 10, कितना आ गया भाई 70, कितना आ गया 70। दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया भाई 70 आ गया। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। भाई हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है भाई जो पूर्ण वर्ग है, जो भाग देने पर कट जाए, यानी जो एक पूर्ण वर्ग है। अब यहां पे देखिए भाई 3 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है भाई 999। कितना भाई, अगर 1 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा 99, अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा भाई 999, अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा भाई 9999। मगर प्रश्न क्या पूछा भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 999। हमें क्या करना है भाई, आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है भाग विधि से वर्गमूल, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है भाग विधि से क्या निकालना है वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इधर देखिए भाई हम आप लोग करते थे ना, पीछे से जोड़ा बनाते थे, इसमें भी क्या करना है भाई पीछे से जोड़ा बनाना है 2 का। यहाँ पे 9 बचा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 त्रिका 9, घटा दिया भाई यानी कट गया, 3 3 कितना आ गया भाई 6। जो जोड़ा बना है भाई वही संख्या उतारेंगे ना जो जोड़ा बना है, हमने 99 उतारा। अब कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 एकन्नम भाई 1, 6 एकन्नम 6, घटा दिए कितना आ गया भाई 8, इसे घटा दिए कितना आ गया 38। यही तो हमारा क्या है संख्या पूछा है ना, आपको संख्या का निकालना है भाई, संख्या निकालना है 9999 में क्या करना है भाई 38 घटा देना है। क्या करना है 38 घटा देंगे, कितना आएगा 961। कितना आएगा भाई 961। अगर संख्या में भाई शेष फल घटा देंगे कितना आ जाएगा 961। 961 किसका वर्ग है भाई 31 का वर्ग है। 961 किसका वर्ग है 31 का वर्ग है। तो देखिए हमने यहाँ पे जब 999 में 38 घटा दिए कितना आ गया भाई 961 आ गया। अब 961 वर्ग है ना भाई, 961 किसका वर्ग है 31 का वर्ग है। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां पे अगला सवाल क्या पूछा है भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। इसके पहले क्या पूछा था भाई 3 अंकों की बड़ी संख्या। इस बार क्या पूछा है भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो एक पूर्ण वर्ग है। हमने बताया 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 9999। हमने लिखा 9। इधर देखिए भाई हमने क्या लगाया यानी भाग विधि यानी जोड़ा यानी चिन्ह बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है भाई 2 का जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में भाई 2 का जोड़ा बनाना है। अगर घनमूल आ जाता भाई दाम उसे गुणनखंड विधि से निकालते, तब घनमूल में हम काट के 3 का जोड़ा बनाते। अब यहाँ पे भाग विधि से पूछा भाई, भाग विधि का हमने क्या बना लिया भाई चिन्ह बना लिया। और क्या होता है वर्गमूल पूछा है, यहाँ पे लिखा है ना जो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्ग की बात कर रहे हैं भाई 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है भाई, हमने 2 का जोड़ा बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा 9 9 81। कितनी बार जाएगा भाई 9 9 81। 10 दहमा 100 ज्यादा चला जाता ना भाई। 9 9 81। इसे घटा दिए कितना आ गया भाई 8। इसे घटा दिए कितना आ गया 1। जो जोड़ा बने भाई फिर यही उतारना है। इसे जोड़ा कितना आ गया 8। अब कितनी बार जाएगा भाई 9 बार फिर जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार। इधर देखिए 9 9 81 हासिल कितना बचा भाई 8।
9 8 72, 72 8 कितना होता है 80, हासिल लगाम 8, 9 1 9, 9 8 कितना आ गया भाई 17, इसे घटा दिया 8 आ गया, इसे घटा दिया 9 आ गया, इसे घटा दिया कितना आ गया भाई 1, यानी शेषफल कितना आ गया भाई 198। शेषफल कितना आ गया है 198। क्या पूछा है भाई, हमें संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, संख्या ज्ञात करना है। जब भी संख्या पूछेगा भाई, संख्या पूछेगा, जो हमारा बड़ी संख्या होगी 9999 में 198 घटा देना है, यानी 9 में से 8 गया 1 बच्चा भाई, 9 में से 9 गया 0 बच्चा, 9 में से 1 गया कितना बच्चा भाई 8, यहाँ पे कितना बच्चा भाई 9, कितना गया 9801, 9801 भाई हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर भाई आप भाग विधि से ऐसे निकालेंगे तो हमारा 9801 पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। भाई आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, जिंदाबाद रहें। जितने लोग एसके सर के मोहब्बत की खिलाड़ी हैं, जितने लोग मोहब्बत के देता है, वो एक बार जोरदार शेयर कीजिए। भाई तुम लोग मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे हम सफर हो यार, एक बार जोरदार वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।